गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे रास मैकेनिज्म। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्लास में देखे थे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा देखे थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं रास मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मान लीजिए रास मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक, ये आपका ठीक है, यहां से आपको एफरेंट आर्टरी आपका ब्लड कहां लेकर आ रहा था, नेफ्रॉन में लेकर आ रहा था, और एफरेंट बाहर निकाल रहा था। एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो आपका ब्लड को कहां, हार्ट से कहां लेकर आ रहा था, नेफ्रॉन में। ठीक है, एफरेंट है जो आपको बाहर निकाल रहा था। ठीक, जब आपका बॉडी में अगर ये मान लो कि कमलेश है जो अपना ये हाथ को कट कर लिया। ठीक है, इसको किसी वजह से कोई लड़के से प्यार हो गया था तो ये अपना हाथ को कट कर लिया, तो यहां पे क्या ब्लीडिंग हुआ। जब यहां पे ब्लीडिंग हुआ तो आपका बॉडी क्या फ्लूइड का लॉस हुआ, ब्लड का लॉस हुआ। जब ब्लड का लॉस होगा तो क्या आपका ब्लड वॉल्यूम घटेगा। जब ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो जितना आपका ब्लड आ रहा था हार्ट से आपका नेफ्रॉन में, किडनी में, उतना अमाउंट में तो ब्लड नहीं आ पाएगा। तो किडनी में भी क्या जो ब्लड आ रहा था उसका लेवल कमेगा। जब यहाँ पे आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, नॉर्मल कितना 90 से 120 ml जो है वो कैरी करता है। ठीक है, वो आपका जो इसमें ब्लड जो कैरी हो रहा था इसका लेवल है वो कम गया। तो यहाँ पे जितना जो फिल्ट्रेशन भी जीएफआर रेट भी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो आपको क्या डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जितना आपको जो ब्लड कैरी होना था उतना आपका ब्लड नहीं आया, तो उसमें आपका ब्लड है वो डिक्रीज करेगा, उसका फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही अगर हमारा ब्लड वेसल्स में फिल्ट्रेशन रेट अगर डिक्रीज करता है तो एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स के पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल का नाम है आपको पार्किंसन सेल्स। ठीक है, ये पार्किंसन सेल के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस रिसेप्टर का नाम है बैरो रिसेप्टर। ठीक, बैरो रिसेप्टर क्या करता है, जैसा कि हर चीज का मेजरमेंट करने के लिए अलग यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन जो बैरो रिसेप्टर जो होता है वो आपको जितना एक ब्लड वेसल्स, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो जो आपका हो रहा है इसका जो प्रेशर है ना उसको क्या ये मेजरमेंट करता है, किसको, ब्लड प्रेशर को। ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ठीक है, जैसे ही आपका एफरेंट आर्ट्रियोल्स के पास आया ब्लड, तो आपका बैरो रिसेप्टर है उसको प्रेशर को देखेगा कि भाई इतना प्रेशर से जाना चाहिए था, उतना प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो ये पार्किंसन सेल्स को क्या करेगा, ये एक्टिव करेगा और पार्किंसन सेल्स को बोलेगा कि अब तुम ब्लड में क्या रिलीज करो, रेनिन। रेनिन को क्या करेगा, रिलीज करवाएगा। ठीक है, अगर रेनिन यहाँ पे ब्लड वेसल्स में तो ये पार्किंसन सेल रिलीज कर दिया। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे मान लो जीएफआर तो डिक्रीज कर रहा था। ठीक, जितना भी आपका जो यूरिन, जो ब्लड जो आपका फिल्ट्रेशन हुआ, जो यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ, उसमें कुछ आपका इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो ए वाला जो आपका पार्ट है वो आपको कौन सा पार्ट है, डीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये आपका ये पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, ये आपका डीसीटी हो गया। ठीक है, तो जितना अगर यहाँ पे स्लो रेट से अगर ये आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो जितना अगर एक नहर में अगर एक लकड़ी घूम रहा है, अगर बाहर में अगर लकड़ी बेचने वाला खड़ा है, तो अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तब वो लकड़ी ज्यादा कैच करेगा, या कम रहेगा तो कम रहेगा। तो ठीक, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आपका प्रेशर क्या है, कम है, तो यहाँ पे जो भी सोडियम का एब्जॉर्प्शन ये सब जितना भी होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ डीसीटी के पास भी एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल का नाम है आपका मुकुला सेल। ये मुकुला सेल के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस रिसेप्टर का नाम है केमो रिसेप्टर। ठीक, आधा तो आपका सोडियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया, मान लीजिए कि 7 सोडियम फ्लो कर रहा था, यहाँ पे 6 सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो यहाँ पे डीसीटी के पास सोडियम कम जा रहा है, तो इसका तो जो आपका केमो रिसेप्टर सेल है वो तो जितना उसको मिलना चाहता उतना तो मिल नहीं रहा। तो ये मुकोला सेल क्या करेगा, इसको भी एक्टिव करेगा और बोलेगा क्या, रेनिन को रिलीज करने के लिए। जब आपका पार्किंसन सेल और मुकोला सेल दोनों जो जब मिलता है, ये दोनों क्या बोलते हैं, जेजी सेल। ठीक है,
ये जेजी सेल क्या करवाता है, हमारा ब्लड में है वो रेनिन को रिलीज करवाता है। ठीक, रेनिन तो हमारा ब्लड में रिलीज हो गया। ठीक, आपका इंजरी कॉज हुआ, इंजरी जब कॉज हुआ तो ब्लड क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ ना। जब ब्लड लॉस हुआ तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, कमेगा। ठीक है, तो आपका जीएफआर रेट भी क्या हुआ, कमा। ठीक, जब किडनी के पास जब फिल्ट्रेशन के लिए उतना जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आना चाहिए तो उतना अमाउंट में नहीं आया तो आपका जीएफआर रेट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। जब आपका जीएफआर रेट डिक्रीज किया तो ब्लड में क्या रेनिन रिलीज हुआ था। जो रेनिन रिलीज करने वाला आपको पार्किंसन सेल्स और जेजी और मकुला सेल, ये दोनों सेल को मिलाकर क्या बता रहे थे, जेजी सेल। जेजी सेल है जो क्या ब्लड को रिलीज किया। ठीक है, जब ब्लड में रेनिन आपका रिलीज हुआ, ठीक, तो ब्लड में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। ये एंजियोटेंसिनोजेन के कांटेक्ट में जब रेनिन आता है तो ये दोनों मिलकर एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स बनाता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, एंजियोटेंसिनो फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ठीक, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है आपका एंजियोटेंसिनोजेन जो आपका यहाँ पे जो प्रोटीन आया था वो कहां से आया था, लीवर से। जितना भी आपको ब्लड में जो भी एंजाइम का सिक्रेशन जितना भी होता है वो सब कौन करता है, लीवर करता है। तो एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन था वो ब्लड वेसल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट था, जो आपका रेनिन इससे कांटेक्ट में आया था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां गया आपके पास, लंग्स के पास। ठीक, लंग्स के पास यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये पल्मोनरी कैपिलरीज से एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है ACE। ACE का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यह ACE है जो जब इसके कांटेक्ट में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग कांटेक्ट में आपको एंजियोटेंसिन फर्स्ट जब आएगा तो क्या में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ठीक है, जब इसके कांटेक्ट में फर्स्ट आया तो क्या चीज में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड में। कैसे, आपका फिर से देखेंगे, ब्लड था, ब्लड में स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। ये जब इसके कांटेक्ट में जब रेनिन आया तो आपको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट आपको लंग्स के पास गया तो यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज के से आपका एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को आपको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन फर्स्ट था वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड वो आपको ब्रेन के पास गया और ब्रेन में हमारा एक थ्रेश सेंटर प्रेजेंट होता है, भूख प्यास का सेंटर प्रेजेंट होता है, थ्रेश सेंटर प्रेजेंट होता है। ये सेंटर जो है वो क्या वाटर को इंटेक बहुत ज्यादा करवाएगा, H2O को इंटेक बहुत ज्यादा करवाएगा। जब वाटर का लेवल हमारा बॉडी में बढ़ेगा तो क्या ब्लड में वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बीपी इंक्रीज करेगा, बीपी बढ़ेगा। ठीक, सेकेंड, जब एंजियोटेंसिन सेकेंड आपका ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। जैसे कि पानी अगर पाइप में बहता है तो उसको चापते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या प्रेशर इंक्रीज करेगा, बीपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड, एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। जब एडीएच के पास एंजियोटेंसिन सेकंड आएगा तो ये आपका क्या करवाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा आपको बॉडी में तो क्या ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बीपी इंक्रीज करेगा। ठीक, फोर्थ, ये आपका ब्रेन से एक तरह स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जब रिलीज होगा, ठीक है, तो ये इसके कॉन्टेक्ट में जब ACTH आएगा तो ACTH है जो आपको सोडियम और वाटर को एक साथ मूव ऑन करता है। ठीक है,
जब आपका सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा। एक साथ दम, एक होता है ना दम सखी, एक साथ जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो आपको वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी में वाटर बढ़ेगा, ठीक है। जब वाटर सोडियम का दोनों का एब्जॉर्प्शन होगा तो दोनों का लेवल इंक्रीज करेगा, जब दोनों का लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या बीपी ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। ये आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसी यहाँ तक ही है आपका रास मैकेनिज्म, ठीक है। ये है आपका रास मैकेनिज्म। थैंक यू।